तो कहानी की शुरुआत में एक राजा को दिखाया जाती है जिसका नाम शहरमैन था, जो कि अपने भाई निजम के साथ पर्शिया पर राज करते हैं। उसके 2 बेटे भी थे। अब कुछ सालों बीतने के बाद बाजार में एक सिपाही एक बच्चे की वजह से घोड़े से गिर जाती है। गुस्से में आकर वो सेना उस बच्चे को पीटने लगा। तभी उसके दोस्त जिसके नाम दास्तान था, वो आकर बहादुरी से उसे बचाकर यहाँ से भागने लगा, लेकिन सिपाहियों ने दोनों को ही पकड़ लिया। जब सिपाही उन्हें सजा देने ही वाला था तभी राजा उन्हें रोक लिया और दस्तन की बहादुरी से खुश होकर उसे गोद ले लिया। अब दस्तन भी राजा के बेटा बन चुका था। देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं। तीनों राजकुमार अब जवान लड़का बन चुका था। तीनों राजकुमार चाचा निजम के साथ मिलकर पाक शहर अलमत पर कब्जा करने की योजना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलती है कि वो शहर उनके दुश्मनों को हथियार बेचती है, यानी कि वहाँ पर हथियार बनाई जाती है। ये सुनकर दस्तान अपने बड़े भाई से दुश्मनों के ऊपर पहले हमला करने के लिए इजाजत मांगा, लेकिन वो छोटे होने की वजह से बड़े भाई ने उसे मना कर दिया। सुबह होते ही राजा की बेटे अपने सिपाहियों के साथ अलमत पर हमला कर दिया। इधर बहादुर दस्तान भी अपने दोस्तों को लेकर पीछे की दीवारों पर चढ़कर किले के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसकर वो दरवाजा खोल दिया और उसके 2 भाई अपने सिपाहियों के साथ शहर पर घुस जाते हैं। वो ही अब इस शहर की राजकुमारी को दिखाई जाती है जिसके नाम तमीना थी। वो अपने खास आदमी को एक खास खंजर देकर कहती है, तुम इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ और ये खंजर किसी की भी हाथ नहीं आना चाहिए। लेकिन वो आदमी यहाँ से निकलने के वक्त उसके सामने दस्तान आ जाती है और वो उससे उस खंजर को छीन लेता है। देखते ही देखते उनके सेना अलमत पर कब्जा कर लिया। अब वो लोग एक पुराने मंदिर पर जाते हैं जहाँ पर राजकुमारी तमीना होती है। यहाँ पर निजाम तमीना पर आरोप लगाया, तुम्हारी लोग हमारे दुश्मनों को हथियार बेचती है। लेकिन इस बात को झूठ बताकर तमीना ने कहा, हमारे शहर पर कोई भी हथियार बनाई नहीं जाती है और हम तो जंग को पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। तभी राजा की बड़े बेटा उसे शादी के प्रस्ताव देते हुए कहा, तुम हमसे शादी कर लो और तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएगा, साथ ही तुम पर्शिया की रानी भी बन जाओगे। लेकिन तमीना इसे इनकार करते हुए कहा, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। तभी यहाँ पर दस्तान भी आते हैं। राजकुमारी दस्तान के पास उस खास खंजर को देखा जिसे वो अपनी खास आदमी को दी थी। अब वो इस शादी के लिए मान जाती है, क्योंकि इस खंजर की रक्षा करने के लिए उसे जिंदा रहना होगा। अब जंग जीतने की खुशी से पूरी शहर में धूमधाम से जश्न बनाई जाती है। इसी बीच राजा अपने बड़े बेटा टास्क को याद करते हैं। दरअसल राजा नहीं चाहता था कि अपने होली सिटी अलमत पर कोई भी हमला हो, क्योंकि बहुत सालों से ही दोनों राज्यों के बीच पुराना दोस्ताना था। इसलिए राजा अपने बड़े बेटे के ऊपर नाराज होता है। जवाब में उसके बेटे ने कहा, वो शहर उनके दुश्मनों को हथियार बेच रहे थे, जबकि उसके पास इसके कोई खास सबूत नहीं था। नाराज होकर बड़े बेटे ने कहा, जब तक मैं इसके खास सबूत न लेके आऊं तब तक मैं आपको अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर वो दस्तान से मिलते हैं। यहाँ पर वो दस्तान को एक खूबसूरत कपड़ा देकर कहा, इसे तुम सुल्तान को दे देना, साथ ही पिताजी को ये भी कह देना कि मैं तमीना से शादी करने वाला हूँ। बड़े भाई की बात को मानते हुए दस्तान तमीना को लेकर सुल्तान के पास यानी कि उनके पिताजी के पास आ जाते हैं। वो राजा को तोहफे में उस कपड़े को देता है। खुश होकर राजा इसे तभी पहन लेता है। अब दस्तान राजकुमारी तमीना को सामने लाया और पिताजी से कहा, ये आपके बड़े बेटे की पसंद है, वो राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर राजा ने कहा, उसके तो पहले से ही कई सारी बीबियां हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ इस राजकुमारी की शादी तुम्हारी साथ हो। इस बात को सुनकर पूरे महल्ले खुश हो जाते हैं। अचानक सुल्तान को कुछ होने लगा। दरअसल उसे जो कपड़ा दिया जाता है उसमें जहर लगाया होते हैं। उस जहर की वजह से राजा की पूरा शरीर जलने लगा। दूसरा बेटे ने राजा को छुड़ाने की कोशिश किया, जिसमें वो भी जख्मी हो जाते हैं। अब देखते ही देखते राजा की मृत्यु हो जाता है। अब सबको दस्तान पर शक होने लगा, क्योंकि दस्तान ही वो कपड़े राजा को दिया था। इसलिए दूसरा बेटे ने दस्तान को बंदी करने के आदेश देता है। इसी बीच दस्तान की दोस्त की भी मौत हो जाते हैं। इधर मौका देखकर तमीना दस्तान को लेकर यहाँ से भाग निकलती है। वो ही राजा की बड़े बेटा जो कि राज्य से बाहर जा चुका था, उसको भी खबर भेजा जाते हैं कि पिताजी की मौत हो चुका है और इसके पीछे अपनी ही भाई दस्तान की हाथ है। रात में दस्तान तमीना को बताती है, तोहफे में जो कपड़ा मैं पिताजी को दी थी, असल में वो कपड़ा मुझे बड़े भाई ने दिया था। अब उसे अपने बड़े भाई के ऊपर शक होने लगा। इधर बातों ही बातों में तमीना उस खंजर को चुराने की कोशिश करती है और साथ ही उसके ऊपर तलवार से हमला भी करती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। तभी दस्तान के हाथ उस खंजर के ऊपर लग जाता है, जिस वजह से वो वक्त से कुछ पल पीछे आ जाता है और उस वक्त में पहुंच जाती है जब तमीना उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। इस बार दस्तान तमीना को रोक लेता है, क्योंकि
वो खंजर की वजह से पहले से ही सब कुछ देख चुका था। अब तमीना उसे बताती है इस जादुई खंजर से वक्त में पीछे जा सकते हैं और ये एक खास तरह की रेत से चलती है। अब दस्तान समझ जाता है कि उसके बड़े भाई सिर्फ इस खंजर के लिए ही तमीना की शहर अलामत पर हमला किया था, इसलिए वो फिर से पर्शिया जाना चाहते हैं अपनी बड़े भाई की कारनामे को साबित करने के लिए, जिसमें वो अपनी चाचा निजाम की मदद लेगा। तमीना उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानता। अब दोनों ही गुलामों की घाटी से होते हुए अपने राज्यों की ओर निकल जाती है। रास्ते में तमीना को मौका मिलते ही दस्तान को बेहोश करके वो खंजर लेकर यहाँ से भाग जाती है। होश आने के बाद वो देखता है इस घाटी की लोगों ने उसे घेर लिया था। यहाँ के सरदार लोगों को पकड़ के गुलाम बना लेता था। बचने के लिए दस्तान उन्हें कहता है अभी अभी यहाँ से एक राजकुमारी गई है, उसके पास बहुत सारा कीमती चीज भी है, मैं तुम्हें उस तक ले जा सकती हूँ। सरदार ने उसके बातों को मान लिया। अब वो लोग तमीना को भी पकड़ लेता है। अब सरदार उन्हें अपने कबीले तक लेकर आते हैं। यहाँ पर सरदार को भी पता चल जाता है कि यही वो शख्स है जो कि अपने ही पिता यानी कि सुल्तान की कत्ल करके भाग निकली है, जिसके ऊपर ढेर सारा इनाम भी रखा हुआ है। तभी शतरमुर्ग के खेल के वक्त दस्तान और तमीना बड़े ही चालाकी से यहाँ से भाग निकला। दोनों बाहर आकर अपना भेष बदल के फिर से पर्शिया पहुँच जाती है। यहाँ पर दस्तान चाचा निजाम से मिलती है। वो चाचा निजाम से कहता है पिताजी की हत्या मैं नहीं बल्कि बड़े भाई टस ने किया था, जिसमें मुझे फंसाया गया है। इस बात को साबित करने के लिए वो निजाम को उस खंजर को देता है, लेकिन कपड़े खोलकर देखा तो इसमें कोई खंजर नहीं था। दरअसल वो खंजर तमीना ने पहले ही लेकर भाग चुकी थी। तभी दस्तान ने देखा निजाम के हाथ भी जला हुआ है। दस्तान इसके वजह पूछा, जिसके जवाब में निजाम ने कहा जिस कपड़े से बड़े भाई की मौत हुआ है उस कपड़े को निकलने के वक्त हाथ जल गया था। तभी दस्तान को याद होता है उस वक्त निजाम वहाँ पर था ही नहीं। अब दस्तान समझ जाता है असल में सुल्तान की हत्या उसके बड़े भाई टस ने नहीं बल्कि चाचा निजाम ने किया है। निजाम उसके ऊपर सैनिकों से हमला करने लगता है, क्योंकि दस्तान को निजाम की असली सच्चाई पता लग चुका था। इसलिए जल्दी से दस्तान यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में भाई गरसीब उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दस्तान उसे भी बेहोश करके यहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं। वो ही निजाम अब टस से कहता है दस्तान हमें मारने के लिए आया था, वो हम सबको चोट पहुँचा सकते हैं, इसलिए उसे जल्दी से बंदी करने की आदेश दिया जाए। लेकिन टस इस बात पर यकीन नहीं करता। इधर दस्तान भी रेगिस्तान पर तमीना को ढूंढ लेता है और खंजर को भी ले लेता है। तब तमीना उसे सारी सच्चाई बताती है। आज से कई हजार सालों पहले इंसानों को खत्म करने के लिए देवताओं ने एक बहुत ही बड़ा रेतीला तूफान बनाया था, लेकिन तूफान के बीच एक बच्ची आ गई थी जिसने खुद को कुर्बान करने की कोशिश की ताकि इंसानों को एक मौका दे सके, जिससे खुश होकर देवताओं ने तूफान को एक रेत की घड़ी में समेट लिया। साथ ही उसे खंजर दिया गया। इस खास खंजर से ही उस रेत की घड़ी को काट सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए तमीना इस खंजर की सही जगह पर रखना चाहती थी, जो कि एक प्राचीन मंदिर है। सारी सच्चाई जानने के बाद दस्तान भी तमीना की मदद करने के लिए मान जाती है। अब दोनों ही साथ में अपनी सफर में निकल जाती है। इधर रास्ते में वही गुलामों के सरदार उन्हें दोबारा पकड़ लेता है। जब रात में सभी लोग रेगिस्तान में सो रहा होता है, तभी निजाम के कुछ खास आदमी जो कि बहुत ही खतरनाक योद्धा थे, अपने जहरीला सांपों से उनके ऊपर हमला करता है। जब सांप सद्दर की खास बंदे को काटने वाला था, तभी दस्तान ने जलते हुए लकड़ी से उसे मार गिराया। अब दस्तान उस खंजर की मदद से वक्त में पीछे जाकर सभी सांपों की पोजीशन देख लेता है और एक एक करके सभी को मार डालता है, जिससे खुश होकर सद्दार उसे छोड़ देता है। तमीना सद्दार से कहती है इस कुदरती खंजर को हिंदुकुश पहाड़ी के उस मंदिर में रखना होगा। साथ ही बताती है उस मंदिर में बहुत सारा खजाना भी है, जिस वजह से वो भी उनके साथ जाने में मान जाते हैं। अब सभी मंदिर में पहुंचकर देखता है यहाँ के लोगों को पहले से ही मार दिया गया है। दरअसल निजाम के वही खास आदमी पहले यहाँ के लोगों के ऊपर हमला करके मार दिया था। अब यहाँ पर राजा की दूसरे बेटा गारसीब अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। उसे लगता है कि दस्तानी सुल्तान के असली हत्यारा है, इसलिए वो उसे बंदी बनाकर अपने 7 राज्यों में ले जाना चाहते हैं। लेकिन दस्तान उसे किसी भी तरह से यकीन दिलाते हैं कि असली हत्यारा वो नहीं बल्कि चाचा निजाम है, जो कि राज्य पाने के लिए पिताजी की हत्या किया है। तभी यहाँ पर निजाम के वही खास आदमी हमला कर देते हैं, जिसमें गारसीब बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इधर गुलामों की सरदार अपने लोगों के साथ उनसे लड़ने लगते हैं। मौका देखकर तमीना खंजर लेकर गुफा के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन दस्तान उसे रोक लेता है, क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए दोनों मिलकर ये काम करने की फैसला करती है। तभी एक आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे जख्मी होकर तमीना बेहोश हो जाती है और उसके हाथ से खंजर भी नीचे गिर जाती है। दस्तान उसके साथ लड़ने लगता है। इधर निजाम के खास आदमी के भेजा हुआ सांप उस खंजर को निगल जाती है और अपने मालिक के पास लेकर पहुंच जाती है। वही दस्तान अभी भी उसके साथ लड़ रहा होता है। वो दस्तान को
को चोट पहुंचाता उससे पहले ही राजा की दूसरे बेटा गरसिप उसे मार गिराता है, लेकिन बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से खुद भी दम तोड़ देता है। इधर तमीना बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि खंजर उनके हाथ से निकल चुका था। वो ही दूसरे तरफ दिखाई जाती है निजम के हाथ में अब खंजर पहुंच चुका था। दस्तान उसे रोकना चाहते हैं, इसलिए भाई को वहाँ पर ही दफना कर अपने साथियों को लेकर राज्य में पहुंच जाती है। राज्य में निजम के आदमियों ने उस रेत की तलाश करने के लिए खोदना शुरू करता है। यहाँ पर गुलामों के सरदार की दोस्त जो कि बहुत ही अच्छा योद्धा था, वो उस खंजर को चुराने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही निजम के खास आदमी मौजूद थे। अब दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई चलता है, लेकिन वो उसे किसी भी तरह से मार के उस खंजर को दस्तान तक पहुँचा देता है, जिसमें उसकी भी मौत हो जाती है। दस्तान के पास खंजर आ चुका था, इसलिए वो राजा की बड़े बेटा यानी कि बड़े भाई टस के पास पहुँच जाते हैं और उसे निजम की सारी सच्चाई बताते हैं, लेकिन उसके किसी भी बात पर बड़े भाई ने यकीन नहीं करता। तभी दस्तान उसे इस खंजर की असली सच्चाई बताती है और कहता है, मैं मर जाने के बाद तुम इस खंजर के ऊपरी हिस्से को दबा देना। ये बोलकर दस्तान खुद को मार डालता है। तभी यहाँ पर निजम भी पहुँच जाता है, लेकिन वो आप निजम पर यकीन नहीं करता। वो खंजर के ऊपर लगा हुआ रूबी को दबा देता है, जिस वजह से वक्त में पीछे चले जाते हैं। उस पल में जब दस्तान खुद को मार रहा होता है, वो दस्तान को ऐसा करने से रोक लेता है। अब उसे दस्तान पर पूरा यकीन है। तभी अंदर निजम आ जाता है, जो कि राजा के बड़े बेटे यानी कि बड़े भाई को मार देता है। साथ ही दस्तान को भी बंदी किया जाता है। निजम को फिर से वो खंजर मिल चुका था। वही निजम के खास आदमी दस्तान को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी तमीना उसके ध्यान भटकाने लगती है, जिसका फायदा उठाकर दस्तान उसे मार देता है। इधर निजाम उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर सेंट ग्लास यानी कि जादुई रेत है, वो उसे पाने वाला था। दस्तान भी तमीना के साथ दूसरे रास्ते से उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर निजाम जा रहा था, लेकिन ये रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। तमीना उसे अपनी पैर की निशान के ऊपर चलने बोलती है। तभी ऊपर से मिट्टी गिरने से रास्ता टूटने लगता है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है, लेकिन दस्तान किसी भी तरह से खुद को संभाल लिया था। तभी यहाँ पर निजाम के खास आदमी आ जाती है। अब वो दस्तान के ऊपर हमला करने लगता है। उसके पालतू सांप दस्तान को काटने वाला था। तभी तमीना आकर उसके सांप से उसे कटवा देती है। अब दोनों साथ में सेंट ग्लास तक आ जाते हैं। निजाम भी यहाँ पर उस खंजर को लेकर पहुँच चुका था। दस्तान यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निजाम उन दोनों को नीचे गिरा दिया। दस्तान तमीना के हाथ पकड़ लेता है। तमीना उसे कहती है, तुम्हें मुझे छोड़ना होगा और निजाम को रोककर इस दुनिया को बचाना होगा। ये बोलकर वो खुद को छुड़ा लिया, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। वही निजाम उस खंजर को रेत की घड़ी में डाल देता है, जिस वजह से वो वक्त में बहुत पीछे जाने लगता है। तभी दस्तान आकर उस खंजर को वहाँ से निकल लेता है, जिससे वक्त दोबारा ठीक होने लगता है। फिर वहाँ पर रेत की तूफान आते हैं, जिससे उठते हुए दोनों ही वक्त में पीछे चले जाते हैं। दस्तान उस पल में पहुँच जाते हैं जब उसे पहली बार वो खंजर मिला था। अब उसे इस खंजर की राज पता है, साथ ही ये भी पता है कि असली गद्दार कौन है। इसलिए वो जल्दी से जाकर अपने भाइयों को बताती है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कि हमारे दुश्मनों का हथियार बेचती है, ये सिर्फ एक चाल है। साथ ही उन्हें निजाम की पूरी सच्चाई बता देते हैं। अपनी चाल नाकाम होने से गुस्सा होकर निजाम उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन दस्तान उसे हरा देता है। फिर भी वो उसे मारता नहीं। दोबारा निजाम पीछे से उसके ऊपर हमला करने वाला था, तभी राजा के बड़े बेटा उसे मार देता है। अब सभी महल के अंदर राजकुमारी तमीना के पास जाते हैं और इस होली सिटी पर हमला करने के लिए माफी चाहते हैं। साथ ही दोनों राज्यों की पुराना दोस्ताना और भी मजबूत करने के लिए राजा की बड़े बेटा अपने भाई दस्तान के लिए उसकी रिश्ता मांगते हैं। तोहफे में दस्तान उसे वो खंजर लौटाते हुए सारे कहानी बताते हैं। तमीना भी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद वो लोग उस खंजर की असली जगह पर वापस रख देता है, जिससे कि दुनिया को और कोई भी खतरा ना हो। और इस तरह से मूवी की हैप्पी एंडिंग होता है। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।